किसान भाइयों नमस्कार। तो किसान भाई एक युवा किसान भाई से आज के वीडियो में आपको मिलवाने वाला हूं, जिन्होंने आप देख सकते हैं शानदार टिंडाई खेती अभी के टाइम पे कर रखी है। इसको कहीं कहीं पे 56 टिंडाई बोला जाता है, 56 कद्दू भी बोला जाता है। और आप खुद देख सकते हैं किसान भाई हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, किसान भाई का प्रोडक्शन चालू है। तो इन किसान भाई से 56 टिंडाई खेती के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। 56 टिंडाई खेती करने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, इसमें कौन कौन सी बीमारी लगती है, इसमें कौन कौन से रोग आते हैं, इसमें कितना खर्चा होता है और कितना प्रॉफिट आप इस खेती से कमा सकते हैं, आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। सर जी बाकी जानकारी बाद में, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कारनामा कैसे कर दिखाया, कैसे बचा लिया किसान भाई? इस बार तो सभी फेल हो गए। देखो किसान भाइयों, आप भी इस बात को जानते हो कि कई किसान भाई मतलब 99% आप कह सकते हो इस बार तो बहुत किसान भाई, जितने मेरे किसान भाई है, देखो मेरे को भी दुख होता है इस बात का कि जो टिंडा है वो आगे तक जो जिन्होंने टिंडा लगाया था वो टेम्परेचर की वजह से बहुत ही नुकसान हुआ है। अब की बार तो टेम्परेचर की वजह से जो टिंडे में वायरस आया था ना, तो कई किसान भाई जो एक्टिव किसान भाई थे जिन्होंने तुरंत समय पे अगर स्प्रे कर दिया तो उनका टिंडा तो बचा हुआ है। और जिन किसान भाइयों ने मतलब ये मान के चलो कि थोड़ी लेट कर दिया या स्प्रे टाइम से नहीं कर पाए तो उनका जो 56 टिंडा वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी देखो आप मेरे सामने मेरे प्लाट में देख सकते हो कि मेरे इस खेत में भी वायरस का अटैक हुआ था। ऐसी बात नहीं है कि इसमें वायरस का अटैक नहीं हुआ, लेकिन मैं तुरंत उसी टाइम पे संभल गया और उसी टाइम पे मैंने लगातार इसमें 2 से 3 स्प्रे लगातार निकाल दिए। तो अभी वायरस बिल्कुल खत्म है और मैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग किया। मेरी जो अभी हार्वेस्टिंग चल रही है 5वीं हार्वेस्टिंग चल रही है। 5वीं हार्वेस्टिंग आपकी चल रही है जी जी। तो सर जी कई किसान भाई अब भी 56 टिंडाई खेती करना चाहते हैं। जैसे कोई किसान भाई अब दिसंबर में 56 टिंडा लगाना चाहता है, क्या लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो हमारे एरिया में भी अभी 56 टिंडा लगाया जा रहा है, क्योंकि देखो किसान भाइयों जिन किसान भाइयों ने आगे से टिंडा लगाया तो उनका टिंडा कहीं ना कहीं खराब हो चुका है। तो क्या है, देखो एक किसान की ये हिम्मत टूट जाती है। आपको अगर अपनी भाषा में बोलो तो हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि एक बार में जो खर्चा होता है ना वो दोबारा किसान भाई सहन नहीं कर पाता और हिम्मत टूट जाती है। तो उन किसान भाइयों ने क्या किया कि जो टिंडा था उनके ऊपर उनको उखाड़ के गेहूं और जो उड़ाई करवा दी। जी जी जी। तो जो किसान भाई अब दिसंबर में टिंडा लगाता है, क्या उसमें भी वायरस आ सकता है? देखो अब तो वायरस आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो चुका है। वायरस आता है टेम्परेचर की वजह से, जितना अधिक टेम्परेचर होगा तो वायरस आने का खतरा उतना ही रहता है। तो आप किसान भाइयों अगर आप 56 टिंडा लगाने की सोच रहे हो तो बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि फचेता जो टिंडा होता है उसका मार्केट पिछले साल भी मिला था हमें। ऐसी बात नहीं है कि फचेते टिंडे की जो मार्केट है मिलेगा नहीं, मिलेगा, पक्का मिलेगा, क्योंकि इस बार सर्दी भी थोड़ी लंबी चलने वाली है और टिंडे का मार्केट शुरुआती तौर पर अभी से बहुत हाई है टिंडे का मार्केट अभी। जी जी जी। तो सर जी आपके पास में प्रॉपर जानकारी है टिंडाई खेती की जी, क्योंकि सबके टिंडे खत्म हो गए, आपने बचा लिया जी। तो आपसे मैं आपकी जानकारी किसान भाई तो शेयर जरूर करना चाहूंगा। जो किसान भाई टिंडाई खेती करना चाहता है, सबसे पहले तो आप खेत तैयारी और बेसल डोज बता दीजिए। किसान भाई देखो खेत तैयारी को कुछ मुख्य इसमें टिंडे में ज्यादा खेत तैयारी की आवश्यकता नहीं रहती। आप डायरेक्ट नाली निकलवा सकते हैं या बेड विधि से भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये रहेगा कि आप नाली विधि से लगाए। नाली विधि से सबसे बेस्ट रहता है ये जो 56 रहता है। तो आप नाली निकलवा दीजिए और नाली निकलवाने के बाद में आप भले खेत की तैयारी पहले हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल नाली निकलवा दीजिए। जो नाली निकलवाएंगे ना उसकी जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल फ्रेश होती है और वो टिंडे के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। बिल्कुल जी। तो आपने यहाँ पे नाली विधि से टिंडा लगा रखा है। नाली से नाली की दूरी कितनी रखते हैं आप? देखो नाली से नाली की दूरी को आप इस वजह से रखते हैं कि एक जो हमारी लेबर होती है वो आराम से घूम फिर सके या आराम से स्प्रे वगैरह पानी आनी उसमें दे सके, इतनी ही जगह चाहिए। तो आप 1.5 फीट के करीब रख लीजिए नाली से नाली की दूरी, इससे ज्यादा रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जी। तो बेसल डोज खाद अपन डालेंगे वो बेड में डालेंगे? बिल्कुल बेड में डलेगा किसान भाई। सबसे पहले तो आप भरपूर उसमें गोबर की खाद डालिए, जितनी गोबर की खाद आप डाल सकते हो उतनी भरपूर आप उसमें डालिए नाली में। आपका कितना है ये? मेरा ये 1 एकड़ का है, 4 बीघा कच्चा है। 4 बीघा 1 एकड़ का। तो 1 एकड़ में आपने कितना गोबर का खाद डाला? देखो किसान भाई मैंने 3 ट्रॉली इसमें गोबर की खाद डाली थी। 3 ट्रॉली जी। उसके बाद में जो बेसल डोज रासायनिक खाद आपने यूज में ली वो भी किसान भाई को बता दें। किसान भाई मैंने जो शुरुआत में इसमें बेसल डोज डाली थी तो इसमें 1 बैग तो डीएपी डाला था मैंने और 1 बैग ही एसएसपी का डाला था और उसके साथ साथ मैंने 20 किलो कार्बोफ्रान भी यूज किया था और 500 ग्राम मैंने बोरोन भी डाला था, 500 ग्राम मैंने ब्लू कॉपर भी डाला था और मैंने 10 किलो इसके साथ साथ रिजेंट भी डाला था।
रिजेंट भी डाला जी। जी। तो सर जी वैरायटी कौन सी है अपनी वैरायटी? नोबल किंग है सर, नोबल किंग जी। जी। तो जैसे आपकी खेत तैयारी पूरी हो चुकी है, आपने खाद बीज में डाल दिया, बीज रोपण करते समय आपने क्या सावधानी बरती? बीज से बीज की दूरी कितनी रखी? देखो गोबर की खाद और रासायनिक खाद डालने के बाद में आपको इसकी जुताई भी, अंदर से गबदाई भी करवानी पड़ती है। या तो आप लेबर से करवा लीजिए या फिर आप मशीन के द्वारा, ट्रैक्टर की जो मशीन आती है उससे भी करवा सकते हो। तो गबदाई करवाना बहुत आवश्यक होता है इसमें। जी। उसके बाद में बीज रोपण अपन करेंगे, बीज से बीज की दूरी कितनी रखनी पड़ती है? देखो मैंने बीज से बीज की दूरी 8 इंच के करीब रखी है। 8 इंच के करीब, सिंगल कतार में? बिल्कुल सिंगल कतार में, और एक जगह पे मैंने एक ही बीज यूज किया है इसका। जी। कई किसान भाई बीज को अंकुरित करके लगाते हैं, कई किसान भाई डायरेक्ट लगाते हैं, आपने किसी विधि से लगाया सर? देखो किसान भाई, अगर टेम्परेचर थोड़ा मान के चलो कि सर्दी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है और सर्दी ज्यादा है, तो आप बिल्कुल अंकुरित करके ही लगाइए। क्योंकि जो पौधा बीज हम डायरेक्ट लगाते हो वो कम से कम आपको 8 से 10 दिन ले लेता है बाहर निकलने में। अगर आप अंकुरित करके लगाते हो तो 2 से 3 दिन में वो बाहर निकल जाता है। तो मैंने तो डायरेक्ट बीज ही इसका रोपण किया था। उस समय टेम्परेचर नहीं था। जी। तो बीज अंकुरित कैसे कर सकता है किसान भाई? किसान भाई देखो, बीज अंकुरित करने का तो एक सादा सिंपल सा तरीका है। पहले बीज को भिगो दीजिए आप 2 से 3 घंटा या 4 घंटा तक भी भिगो सकते हैं। और उसके बाद में उसको कपड़े में लपेट कर, और आप जहां हम गोबर की खाद डालते हैं, गोबर की खाद डाला जाता है, तो वहां उसमें 1.5 से 2 फीट गहरा गड्ढा खोद के आप उसमें रख दीजिए 12 घंटे के लिए। 12 घंटे के बाद में अपने आप अंकुरित हो जाता है। जी। तो सर जी बीज अंकुरित भी हो गया, बीज रोपण अपने कर भी दिया, उसके बाद में आपने ग्रोथ को मेंटेन कैसे किया, पौधे की केयर कैसे की? देखो किसान भाई, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप बीज अंकुरित कर रहे हो, आप ये मान के चलो कि आपने 12 घंटे की जगह 15 घंटे रख दिया, उसको 16 घंटे रख दिया, तो उसकी क्या है, थोड़ी जड़ें है ना जो ज्यादा फैलना स्टार्ट कर दिए। अगर आप एक एक जड़ को, एक एक बीज को आप निकालोगे तो उसमें क्या है, जड़ें टूटने का खतरा ज्यादा रहता है। तो आप ऐसा किया करोगे, अगर मानो कि समय से निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर समय ज्यादा लग रहा है और अगर जड़ें ज्यादा है, बीज निकल नहीं रहा है, तो आप उस बीज को पानी में डाल दीजिए, तो अपने आप वो अपने आप ही क्लियर हो जाता है, अपने आप ही एक एक बीज हो जाता है। जी। बीज अंकुरित होने के बाद में अपन ने खेत में बीज रोपण भी कर दिया, उसके बाद में छोटे पौधे केयर कैसे करते हैं, ग्रोथ को मेंटेन कैसे करते हैं? देखो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप इसकी गबदाई करवाते हैं तो उस समय हम पानी लगाते हैं और उसके तुरंत बाद में हम इसमें बीज लगा देते हैं। तो वो जो नमी रहती है ना, वो पहले पानी की जो नमी रहती है उसी से अपना पौधा तैयार होना चाहिए। कम से कम 20 दिन पहले आप, जब पौधे को 20 दिन पहले अगर आप पानी लगा देते हो तो वो पौधा पीला होकर बैठ जाता है और उसमें काफी कॉस्ट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि 20 दिन का जब अपना टिंडा हो तो उसके बाद में ही आप पानी लगाइए, उससे पहले पानी ना लगाए। जी। कोई स्प्रे वगैरह करते हैं उससे पहले आप? देखो स्प्रे तो आप कर सकते हो, नॉर्मल कीटनाशक फंगिसाइड का नॉर्मल स्प्रे कर सकते हो, ज्यादा हाइड्रो डालने का आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जी। ग्रोथ प्रमोटर कौन सा यूज में लेते हैं आप? देखो 19-19 लेता हूँ मैं ग्रोथ प्रमोटर। स्प्रे करते हैं? बिल्कुल स्प्रे करता हूँ उसका। कितने दिन बाद में करते हैं 19-19? वो तो मैं देखो 15, जब अपना पौधा 3 से 4 पत्तियां निकाल लेते हो उसके बाद में ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे चालू कर देता हूँ। जी। तो सर जी आप बता रहे हैं कि इस बार वायरस का बहुत ज्यादा अटैक हुआ था, आपके टिंडे में वायरस आया था जी। कितने दिन बाद में आया था और उसको कंट्रोल आपने कैसे किया? देखो किसान भाई, जब मेरे को लगा कि मेरे प्लाट में वायरस आना स्टार्ट हो चुका है तो मैंने उसी टाइम पे, उसी दिन मैंने वायरोक्स का इस्तेमाल कर दिया था। और उसका जब मैं धीरे धीरे मैंने देखा कि उससे कंट्रोल हो रहा है, तो अगर तुरंत जब भी आप खेत में एक पौधे में अगर आपको वायरस का शिकायत दिखे या वायरस दिखे तो तुरंत आपको वायरोक्स का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में देखो वायरस तो जैसे ठीक हो गया वायरोक्स डालते, तो उसके बाद में पौधा कहीं ना कहीं ग्रोथ, मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो उसके बाद में मैंने 3 दिन बाद में नीम ऑयल और प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी इस्तेमाल किया था, उसका भी स्प्रे मैंने लगातार इसमें जारी किया। जी। तो ये करते करते शायद 23 दिन अपने को कंप्लीट हो जाते हैं जी। उसके बाद पानी का क्या शेड्यूल रखते हैं आप? देखो मैंने 20-22 दिन के जब मेरा पौधा 20-22 दिन का हो गया था तब मैंने पानी लगाया था, और पानी में मैंने कोई खाद यूज नहीं किया था क्योंकि बेसल डोज में मैं पहले खाद यूज कर चुका हूँ। तो वो फर्स्ट पानी में बेसल डोज का खाद काम करता है, तो मैंने जब पानी लगाया था तो वो खुला ही पानी चलाया था पहली बार। जी जी जी। तो सर जी उसके बाद में ज्यादा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए कौन सा स्प्रे यूज में लिया आपने? देखो अब उसकी ग्रोथ भी, मैं वायरस भी रुक गया, वायरस का अटैक भी खत्म हो गया और मेरी जो ग्रोथ है, पौधे की जो ग्रोथ है वो भी लगातार मेंटेन हो रही थी। तो उसके बाद में मैंने देखा कि मेरा जो पौधा है वो फ्रूटिंग तो दे नहीं रहा है, क्योंकि 1 महीना जब टिंडा 1 महीने का फ्रूटिंग देना स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने देखा कि फूल ही बन रहे हैं, पौधा है हमारा फ्रूटिंग नहीं दे पा रहा है। तो मैंने उसकी ग्रोथ रोकने के लिए 0 बाउंड 34 का स्प्रे किया था। उसमें 0 बाउंड 34 का स्प्रे करते ही मेरे को
फ्रूटिंग भी चालू हो गई और मैंने फर्स्ट हार्वेस्टिंग भी कर ली थी जी। उस समय। तो फर्स्ट हार्वेस्टिंग कितने दिन बाद में हुई थी आपकी सर? देखो मेरे को 30 से 32 दिन लगे थे फर्स्ट हार्वेस्टिंग 30 से 32 बिल्कुल सर जी। तो अब तक अपनी क्रॉप कितने दिन की हो चुकी है और कितनी बार हार्वेस्टिंग कर लिया आपने? मेरी 45 से 46 दिन की क्रॉप हो चुकी है और मैं 5वीं बार आज हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ जी। आज क्या उम्मीद है सर, आज अपना कितना माल निकल जाएगा? देखो उम्मीद कुछ नहीं है, मेरे 10 से 12 क्विंटल माल निकल गया है आज 10 से 12 क्विंटल जी। माल कहाँ पे सेल कर रहे हैं और क्या मार्केट चल रहा है? देखो माल अभी तो मुहाना मंडी सप्लाई हो रहा है जयपुर, और मार्केट अभी 35 से 40 चल रहा है टिंडे का, 35 से और 40 के बीच में चल रहा है। आगे क्या उम्मीद है, क्या मार्केट बढ़ेगा? देखो अभी तो डाउन नहीं होगा क्योंकि जो आगे तक टिंडे लगाया था तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, तो मार्केट डाउन होने की अभी कोई आस नहीं है। अभी तो यही मार्केट चलने वाला है, या उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सर्दी अगर पड़ना स्टार्ट हो जाए तो मार्केट बढ़ भी सकता है जी। तो सर जी आपने इस बार 1 एकड़ में टिंडाई खेती कर रखी है, 1 एकड़ में कितना खर्चा हो सकता है अपना टोटल खर्चा? देखो किसान भाई अगर समझो कि अपन जितना भी टोटल खर्चा लगाए, लेबर कॉस्ट भी लगाए या जितना भी अगर मान के चले तो आप 40 से 45 हजार के आसपास में 1 एकड़ में खर्चा हो सकता है टोटल खर्चा जी। तो सर जी क्या उम्मीद है आपको 1 एकड़ से कितने रुपए का माल अपन सेल कर सकते हैं? देखो ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है, अगर यही मार्केट मेंटेन होता रहा तो मैं 4 से 4.5 लाख तक उम्मीद करता हूँ कि 4 से 4.5 लाख तक मैं पहुंच जाऊंगा, इतना सेल अपना हो जाएगा जी। कोई मुख्य चीज आप टिंडाई खेती के बारे में किसान भाई को बताना चाहें तो सर जी बता सकते हैं? देखो किसान भाई मेरा कहना तो ये है कि जब टिंडा अभी शुरुआती मार्केट ही इतना अच्छा खासा चल रहा है तो पचेता टिंडे का भी मार्केट 100% रहने वाला है। तो आप अगर नहीं लगा रखा आपने टिंडा या पहले लगाया तो आप अब भी टिंडा लगा सकते हो, कोई आगे ज्यादा फचेता टिंडा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप भी टिंडा लगाते हो तो 15 जनवरी के आसपास में टिंडा चलना स्टार्ट हो जाएगा जी। तो सर जी कितने महीने और चला लोगे इसको आप? अभी तो देखो शुरुआती तौर पे है तो कम से कम 2.5 महीने 2 से 2.5 महीने लगातार हार्वेस्टिंग करना। डेली हार्वेस्टिंग होती है? डेली नहीं होती है, ये 2 दिन छोड़ के 1 दिन या 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन, बिल्कुल 1 दिन छोड़ के 1 दिन हार्वेस्टिंग होती है जी। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।